हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज डे नंबर 8 है बायोलॉजी का और आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मेरे भाई। आज डे नंबर 8 है और आज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो। जितने वीक स्टूडेंट है जिसको बायोलॉजी पढ़ने का मन नहीं करता, बस सिर्फ 4 से 5 मिनट की वीडियो आपको देखनी है भाई। इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूँगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। कुछ भी नहीं करना है, एक बार रीड करना है। 4-5 मिनट का वीडियो आएगा। करीब से करीब 20 वीडियो में सारी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी आपके, 20 से 25 वीडियो में। और मात्र 5 मिनट के एग्जाम के टाइम में खटाखट उड़ाते रहो और बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे आपके एसएससी जीडी सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। जिस भी एग्जामिनेशन में बायोलॉजी थी वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो देखो, कनेक्टिव टिश्यू आपके 4 टाइप के होते हैं। एक एरिओलर टिश्यू, एडिपोज और स्केलेटल और फ्लूइड। 4 टाइप के हो गए। देखो, 4 टाइप के कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो पूछे जाते हैं हमेशा पेपर में। देखो, अब एरिओलर की बात करते हैं तो आपको कभी ये नहीं पूछेगा एरिओलर क्या होता है, ठीक है ना। आपको एरिओलर में आपको पूछेगा टेंडन। तो टेंडन में पूछे जाते हैं लगातार एग्जाम में पूछे गए, ये आप भी जानते होगे, देख के पता चल जाएगा आपका। टेंडन जो होता है मसल्स और बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो याद कैसे करेंगे? एमटीबी मतलब क्या है? टेंडन जो है मसल्स और बोन को कनेक्ट करता है, तो एमटीबी, ठीक है ना। मालिक को टीबी हो गया है, कुछ भी याद कर लेना, बस याद कर लेना, ठीक है ना। तो याद रखना, मसल्स को टेंडन जो है मसल्स और बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। 10 बार लेना है तो, ठीक है ना, बोन स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है ना। जो भी ट्रिक्स है यार, 10 बार कोल्ड ड्रिंक पीना है, चाहे जो भी चीज़ 10 बार ऑयली फूड खानी है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे लिगामेंट के बारे में। तो लिगामेंट के बारे में आपको कैसे याद रखेगी? देखो, लिगामेंट की बात करते हैं तो बोन टू बोन जो आपके होते हैं वो लिगामेंट होते हैं। तो BLB, ठीक है ना, क्या BLB आपका हो जाएगा, क्या BLB बोन लिगामेंट बोन, ठीक है ना। तो लिगामेंट बेसिकली आपके बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। बोन को कनेक्ट करता है, दो बोन को, बोन टू बोन कनेक्ट होता है, ठीक है। आपको टेंडन को कुछ भी याद रखना है कि 10 बार लेना है, 10 बार कोई भी फास्ट फूड लेना है तो आपको मसल्स को, बोन को स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है ना। तो आप वैसे भी याद कर सकते हो, एमटीबी सिंपल सा है, क्या, मसल्स और बोन, ठीक है। और लिगामेंट की बात करते हो तो लिगामेंट आपके बोन्स टू बोन्स कनेक्ट करता है, ये भी याद रखना आपको, ईजी है। अब बात करते हैं सेकेंड, एडिपोज। देखो, एग्जाम में आपके टेंडन लिगामेंट तो पूछे गए, लिगामेंट आपके बोन टू बोन और टेंडन आपके मसल टू बोन, ये तो हो गया। अब एडिपोज क्या करता है? देखो, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपको पता होगा अगर आपने पेपर दिया होगा तो। एडिपोज जो होता है स्टोरेज ऑफ फैट होते हैं, क्या, स्टोरेज ऑफ फैट होते हैं, ये भी याद रखना है। तो पहला आपका एरियोलर में टेंडन लिगामेंट पढ़ लिया, एडिपोज दूसरे में पढ़ लिया, क्या, स्ट्रॉन्ग स्टोरेज ऑफ फैट। अब तीसरी बात करते हैं स्केलेटल के बारे में। देखो, स्केलेटल के बारे में पढ़ते हो तो देखो, स्केलेटल मतलब क्या होता है? स्केलेटल में आपके 2 आते हैं, एक कार्टिलेज आते हैं, एक बोन आते हैं, ठीक है ना। तो कार्टिलेज की बात बाद में करते हैं, पहले बोन की बात कर लेते। तो बोन की बात करते तो स्टडी ऑफ बोन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। पेपर में पूछा गया है, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं जो आपको छोड़ दूंगा मैं, जो पेपर में आते हैं। तो स्टडी ऑफ बोन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। और नंबर ऑफ बोन्स इन इन्फेंट, किसी भी बच्चे में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? 300 के अप्रॉक्स में होते हैं। और नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट में 206, ये भी आपको याद रखना है। और बोन्स में लॉन्गेस्ट बोन क्या होता है? फेम्यूर, ठीक है ना। फेम्यूर बोन जो होते हैं लॉन्गेस्ट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका स्टडी ऑफ बोन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। नंबर ऑफ बोन्स की बात करें इन्फेंट 300 अबाउट, और नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट की है 206। बहुत सारे बोल जाएंगे 308 होते भैया, इसलिए अबाउट बोला है। नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट की बात करते हैं तो 206। और जो लॉन्गेस्ट बोन होते हैं क्या होते हैं? फेम्यूर बोन होते हैं। अब बोन्स जो होता है हार्ड होता है, सॉलिड होता है, ये आपको पता है क्यों? मैट्रिक्स की वजह से, ठीक है ना। मैट्रिक्स हार्ड होता है, सॉलिड होता है, ठीक है ना। बोन्स में मैट्रिक्स पाए जाते हैं। अब देखो, बोन्स किस किस चीज़ से बनता है बेसिकली? तो आपके कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनते हैं, ये भी याद रखना है। और अगर पूछ लिया एग्ज़ाम में, सीपीओ के पेपर में, सीजीएल के पेपर में पूछे गए हैं कि स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट बोन कौन सा है भाई? तो स्टेप्स है। लॉन्गेस्ट फेम्यूर है और शॉर्टेस्ट क्या है? स्टेप्स है। एक एक पॉइंट जो आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं आपके स्कल टाइप ऑफ बोन, ठीक है ना। तो स्कल टाइप ऑफ बोन की बात करें, जो कार्टिलेज में आपने
कार्टिलेज की भी बात करेंगे आगे, ठीक है ना। आज इतना ही रखेंगे, ये लास्ट आपका टॉपिक है आज का, स्कल टाइप ऑफ बोन। देखो स्कल टाइप ऑफ बोन की बात करते तो देखो बोन्स आपके स्कल में टोटल होते हैं 22। कितने होते हैं? 22 होते हैं, जिसमें से कार्नियल और फेशियल। तो कार्नियल की बात करते तो आपके 8 होते हैं और फेशियल 14। पेपर में पूछा गया है फेस दिखाना है तो 14 बार मेकअप करो, ठीक है ना। फेस दिखाना है तो 14 बार मेकअप करो और कार्नियल आपके 8 हो जाएंगे। टोटल याद रखना, टोटल 22 होते हैं, ठीक है ना। 22 टोटल होते हैं और फेस दिखाना है तो 14 बार मेकअप करो, तो 8 कितने बच गए? वो किसके हो जाएंगे? कार्नियल का हो जाएगा। ऐसे ऐसे ट्रिक्स के साथ आपको बायोलॉजी इंटरेस्टिंग लगेगी और ईजी तरीके से सारी चीज़ याद कर लोगे। और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, दोस्तों के साथ शेयर करो। जो भाई चैनल पे नए होंगे प्लीज़ करके बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना मेरे भाई, ठीक है ना। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।